हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास गिवन है कि एपी है, उसका जो 10th टर्म है ना वो 1/20 है, और उसी एपी का जो 20 टर्म है वो 1/10 है। तो पूछ रहा है कि जो ये एपी है उसका फर्स्ट 200 टर्म का सम कितना होगा। फर्स्ट 200 टर्म का सम कितना होगा। चलो, जो हमारे पास मेंशन है या फिर गिवन है उसको हम नोट डाउन करते हैं। हमारे पास गिवन है, सबसे पहले एक एपी है, क्लियर। इसका 10th टर्म बोले तो A10 कितना है हमारे पास 1/20, और इसी का 20 टर्म बोले तो A20 कितना है हमारे पास 1/10। क्लियर। अपन को निकालना है S200 इज इक्वल टू वाट। पल्ले पड़ा। अब देखो, एपी का एन टर्म लिखने का तरीका आपको पता होगा, नहीं पता है तो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। 4AP एपी में आप सीखे होगे, क्या सीखे होगे कि एन टर्म कैसे लिखते हैं हम लोग। यदि मान लेते हैं एपी का फर्स्ट टर्म आपके पास मान लो कि ए है और कॉमन डिफरेंस सी डी मान लो आपके पास डी है, तो एन टर्म लिखने का तरीका होता है जो हमारा पहला टर्म रहता है उसको लेते हैं और जितना नंबर ऑफ टर्म्स तक गया उसमें एक सब्ट्रैक्ट करके डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं A+n-1 इंटू डी लिखते हैं। पल्ले पड़ा, ये हमारा है एन लिखने का तरीका। और ऐसे कैसे लिखते हैं हम लोग, सम लिखते हैं उसको दो तरीके से लिखते हैं। पहला क्या होता है n/2 इंटू A+an। क्लियर। अब जब हम लोग ए वाला एन का वैल्यू है यहाँ पर हम लोग प्लग कर देते हैं, देखो फॉर्मूला बन जाता है। वो क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2A+n-1 इंटू डी। पल्ले पड़ा। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे और इसका यूज करेंगे। ओके, तो हम लोग पहले इसको लेते हैं जो गिवन है और फिर इसको लेते हैं और हम लोग सॉल्व करते हैं क्या बन रहा है। क्लियर। तो हमारे पास है A10 इज इक्वल टू है 1/20। तो AP का मान लेते हैं, पहला टर्म क्या हमारे पास A है, कॉमन डिफरेंस क्या है D, एज्यूम कर लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा A+9D इज इक्वल टू हो जाएगा 1/20। पल्ले पड़ा। और हमारे पास फर्दर क्या है, A20 इज इक्वल टू है 1/10। तो इसको लिखते हैं, क्या हो जाएगा A+19D इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10। क्लियर। अब मान लेते हैं हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। ओके, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। ओके, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। क्लियर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10D इज इक्वल टू 1/10-1/20। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे D इज इक्वल टू आ जाएगा 1/200। पल्ले पड़ा। चलो, अब इस D का वैल्यू ना हम लोग इक्वेशन 1 में प्लग कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा A का वैल्यू निकल जाएगा। तो हमारे पास A इज इक्वल टू A+9 इंटू 1/200 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/20। तो इस क्वांटिटी को उठा के इधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे हम यहाँ करके दिखा देते हैं। इसके बाद A इज इक्वल टू हो जाएगा 1/20 माइनस 9/200। सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास A इज इक्वल टू आ जाएगा 1/200। ओके, हमारे पास A का वैल्यू इतना आ गया, A हमारा A का वैल्यू है और हमारे पास ये D का वैल्यू है। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो हमारा निकालना है उसको लिखते हैं। हमको निकालना है अपन को कि बताओ S200 का वैल्यू क्या होगा। देखो, जब हम लोग को सम निकालने जाते हैं तो हमारे पास 3 वेरिएबल रहते हैं, N, D और A। N का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, वो A है। A का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या A का वैल्यू निकल गया, और D का भी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। तो हमारे पास जितने भी अननोन थे अब सारे के सारे आएंगे, तो हम लोग इजीली सम का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन वाला, A वाला। इस फॉर्मूले से हमारा S निकल जाएगा। क्लियर। S200 निकल जाएगा। तो हम लोग अप्लाई करते हैं इसको, यहाँ पे हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा n का वैल्यू 200 है, डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू A का वैल्यू कितना है 1/200 प्लस n बोले तो 200 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू 1/200। क्लियर। अब क्या करते हैं, इस 200 को कॉमन निकाल लेते हैं। 200 को क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे S200 इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाय
2 इंटू 200 इन ब्रैकेट 2 प्लस, अरे हो जाएगा 200 बन जाएगा तो 199, क्लियर, ऐसे बन जाएगा। 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, इसको इसी में जोड़ देंगे तो हमारे पास बनेगा S200 इज इक्वल टू 201 डिवाइड बाई 2, क्लियर। अब इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा S200 इज इक्वल टू, हम लोग इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 100 प्लस 1/2। इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 100 1/2, इसको हम लोग इस टाइप से मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो हमारे पास फाइनल आंसर हो गया S200 इज इक्वल टू 100 मिक्स फ्रैक्शन 1/2, पल्ले पड़ा, दिस इज अवर फाइनल आंसर। हम लोग देखते हैं कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलो बाय बाय।